12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में जो हमें आकृति दिया गया है उसमें सिर्फ इतना भाग हमारे काम का है, इसलिए हमने सिर्फ इसको बनाया है, ठीक है, जो कि एक त्रिभुज के आकार का है। तो देखिए प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि कोई कंपनी है जो कि इस त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लेना चाहती है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उसे 3 महीने के लिए कुल कितना किराया देना होगा इस दीवार का, ये हमें बताना है, ठीक है। और इसमें हमें दिया गया है कि इस दीवार से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि इस दीवार के सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का 5,000 रुपए देना पड़ता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र का उपयोग करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें हमारा जो तीनों भुजाएं जो दी गई हैं उनको लिखेंगे। यानी कि पहली भुजा को A मान लेंगे जो कि कितना है 122 मीटर। इसके अलावा दूसरी भुजा को B मान लेंगे जो कि 22 मीटर हो जाएगा, और तीसरी भुजा को C मान लेंगे जो कि 120 मीटर, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो इनमें से किसी को भी A, B, C मान सकते हैं। अब देखिए हमें हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए उसमें हमें S का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम S का मान निकालेंगे, S यानी कि अर्ध परिमाप। तो देखिए S का मान हम कैसे निकालते हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं यानी कि A, B और C, इनको हम सबसे पहले प्लस करते हैं इस तरह से, और फिर इनमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा होता है अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र। तो देखिए इसमें A, B और C का मान कितना है। A हमारा है 122 ये वाला, फिर इसके बाद B हमारा है 22 और C कितना है 120, ठीक है, और बटे में 2। तो यहाँ से देखिए 122, 22 और 120 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 264 बटे में 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 264 में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132 मीटर, ठीक है। यानी कि S का मान आ गया हमारा 132 मीटर। अब यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसमें हमारा सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये होता है हमारा अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B और फिर S माइनस C तीसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम इस सूत्र पे मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले S का मान कितना है 132, तो यहाँ पे S का मान लिखेंगे 132 ब्रैकेट में, यहाँ पर भी S है तो ये आ जाएगा 132 माइनस A, और A का मान है 122 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 122। फिर इसके बाद S माइनस B है यानी कि 132 माइनस B का मान कितना है 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C यानी कि 132 माइनस C का मान है 120, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अंडर रूट में ये क्या है 132, और ये ब्रैकेट में 132 माइनस 122 कितना बचेगा, 132 में से 122 घटाएंगे तो ये बचेगा 10। फिर यहाँ पर 132 माइनस 22 ये हमारा बचेगा 110। फिर देखिए तीसरे ब्रैकेट में 132 माइनस 120 ये बचेगा 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पता लगा तेनू शौक भुलां दा 30 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 12 गुणा 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 ही आएगा। अब हम इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको आगे 30 माइनस 120 ये बचेगा 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये 132 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 12 गुणा 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये 132 है,
तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 12 गुणा 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 ही आएगा। अब हम इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद ये हमारा 10 है और ये ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और ये 10, फिर इसके बाद ये हमारा ब्रैकेट हटा तो गुणा का चिन्ह, और 110 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हमें अंग्रेजी लिखनी पढ़नी तो आती है, पर अंग्रेजी में बात करने का कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। सब कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट होना है तो बात करो, लेकिन सकते हैं इसको हम 11 गुणा 10, 11 का हम 110 हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने इस तरह से लिखा, और गुणा में ये हमारा 12। अब देखिए इनको 132 को और 110 को हमने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सभी वर्गमूल में है, तो वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको इस तरह से 12 गुणा 11 और इसको 11 गुणा 10 के रूप में लिखा, ताकि इन सभी के जोड़े बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 12 का एक जोड़ा बन गया है, इसलिए हम इसको एक बार इस वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 का भी हमारा एक जोड़ा बन गया, मैं फोन लेता हूँ, ऊपर फोन लेता, और इसी तरह से हमारा 10 का भी एक जोड़ा बन गया, इसलिए इसको भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो सभी के जोड़े बन जाएं, इसलिए हमने इस 132 और 110 को इस तरह से लिखा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 12, 11 और 10 का, तो ये हमारा आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। या मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा यूनिट स्क्वायर में होता है। ठीक है, और मीटर में क्यों है, क्योंकि हमें सभी भुजाएं मीटर में दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस त्रिभुजा का दीवार का क्षेत्रफल निकाला 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि कंपनी जो है वो 3 महीने के लिए इस दीवार को किराए पर लेती है, तो उसे कुल कितना किराया देना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 वर्ष का किराया हमें दिया गया है 5000 रुपए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 वर्ष का किराया जो कि हमें कितना दिया गया है 5000 रुपए। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है कि 3 महीने का किराया कितना होगा, और हमने यहाँ पर दीवार का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुजाकार दीवार का, ये हमने निकाला 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितने समय का हमें बताना है किराया, 3 महीने का। तो देखिए हमें 3 महीने का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष का हमें किराया दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें महीने में दिया गया है उसको भी हम वर्ष में बदलेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे कि 3 में 12 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ष में बदल जाएगा ये। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 में 12 से भाग दिया, तो ये हमारा आ गया वर्ष में। तो यहाँ हो गया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 3/12 वर्ष का किराया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5000 में हम गुणा कर देंगे किसका, कुल क्षेत्रफल का, जो कि कितना है 1320, और इसमें हम गुणा करेंगे किसका, समय का, जो कि कितना है 3/12। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से ये हमारे कट जाएंगे दोनों, 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12। इसके अलावा ये दोनों भी कट जाएंगे, ये 4 एकम 4, ये 4 तिया 12, इसका 1 बच गया, ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया 4 तिया 12 और ये 0। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा 5000 गुणा 330। तो 5000 और 330 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 2 3 4 0 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 0। इसके अलावा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 बचा, ये 5 तिया 15 और 1 16। तो ये आ गया हमारा 16,50,000 रुपए कुल किराया 3 महीने का। ठीक है, यानी कि कंपनी को कुल 16,50,000 रुपए किराया देना पड़ेगा इस दीवार का विज्ञापन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक